नमस्कार। जया तंत्र मंत्र केंद्र में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारा चैनल पहली बार देख रहे हैं, तो अभी तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाल वाली बटन दबाएं और घंटी बजा दें। आप हमारे चैनल के तुरंत सब्सक्राइबर बन जाएंगे और आपका शुल्क एवं कोई चार्ज भी नहीं कटेगा। आप हमारे वीडियो को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर अकाउंट के माध्यम से और इंस्टाग्राम पर अधिक से अधिक शेयर करें। लाइक और कमेंट भी करना आपका फर्ज है। दुनिया में जिसका कोई नहीं, मैं उसका हूँ। अगर आपको अपनों ने धोखा दिया है, यदि आपको परायों ने धोखा दिया है, तो आप एक बार मुझे अवश्य आजमाएं। हमारा मोबाइल नंबर है 9305 63 71 73। आज का विषय है, यदि ऐसी गुरु भक्ति हो तो सफलता निश्चित मिलती है और सफलता कदमों में आ जाती है, चाहे सफलता कोई भी हो। लेकिन उससे पहले मैं आपसे निवेदन कर दूं, यदि आपने ऐसे नंबरों पर अगर आप संपर्क करते हैं जो हमारे कमेंट बॉक्स में चोर फ्रॉड अपना नंबर छोड़ देते हैं, तो ऐसे नंबरों पर आप संपर्क बिल्कुल ना करें। यदि आप ऐसे नंबरों पर संपर्क करते हैं, आपके साथ ठगी धोखाधड़ी कुछ भी होता है, उसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। चैनल आपकी कोई भी जिम्मेदारी नहीं लेता। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैंने अपना बोल के नंबर बताया है भाई, एक नंबर है मेरा। देखिए, आज का विषय जो है गुरु भक्ति अगर ऐसी हो तो सफलता आपके कदम जरूर चूमेगी। ये सत्य है, एकदम अकाट्य सत्य है। चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो, कोई भी विषय हो, सफलता आपकी दासी होगी, सफलता आपकी होगी अगर आपके पास ऐसी गुरु भक्ति है तो। बहुत लोग प्रश्न करते हैं, सफलता कैसे मिलेगी, सफलता क्यों नहीं मिलती, सफलता ना मिलने का क्या कारण है? तो आज बता रहा हूं। देखिए, एक विदेशों में, एक मुसलमानी देशों में एक देश, छोटा सा देश बुखारा शहर या देश पड़ता था पहले कबीरदास के जमाने में। अभी भी होगा बुखारा, बल्ख बुखारा अभी भी होगा। तो बल्ख बुखारे के बादशाह, यानी बल्ख बुखारे का जो बादशाह था, उस बादशाह को, यानी वो बादशाह का बेचारा यानी बहुत बड़ा भक्त हुआ, गुरु भक्त। उनको मैं नमन करता हूं, ऐसे गुरु भक्तों को। अगर वो बादशाह हैं तो ऐसे बादशाह को सलाम भी करता हूं। देखो, उन बादशाहों में उनकी गिनती नहीं थी, ये समझ लो आप। वो महापुरुष थे कोई, लेकिन बादशाही थी उनके पास और महापुरुषत्व जागृत नहीं था। लेकिन उनके मन में एक तड़प उठती थी कि कभी कभार कि खुदा का दीदार कब होगा, ऊपर वाले का दर्शन कब होगा। बस रानियां यानी बेगमें कई सारी थीं और परिवार बड़ा था, बादशाह थे ही, तो रह जाते थे वहीं सोच के, नहीं निकल पाते थे। तो एक बार एक व्यक्ति ने उनको दर्शन दिए, अजनबी व्यक्ति ने उनके यहाँ आया, घूमने लगा। बादशाह नीचे आए उतर के छत से, बोले कि तू कौन है? तो उस व्यक्ति ने परिचय दिया कि मैं सारवान, सारवान कहते हैं ऊंट चराने वाले को, यानी। तो बादशाह का जवाब था, मूर्ख, ऊंट क्या महलों में आता है? तो उसका जवाब था व्यक्ति का, अजनबी व्यक्ति का, कि मैं मूर्ख कि तू मूर्ख, खुदा क्या तुझसे मिलने महलों में आएगा। इतनी कह के वो अदृश्य हो गए, वो जो व्यक्ति थे। उसके बाद दोबारा फिर उनको बार बार वही तड़प उठा करे कि भगवान का दर्शन कैसे हो जाए। फिर क्या हुआ, एक बार फिर दर्शन दिए उन्हीं अनपरिचित व्यक्ति ने, उनकी कुर्सी पर, उनके सिंहासन पर बैठे हुए। बादशाह को गुस्सा आया और बादशाह आए नीचे, तब भी छत पे थे, नीचे आए और कहा कि तू कौन है, मेरी कुर्सी पे क्यों बैठा? वो नहीं बोले। नौकरों से कहा इसको नीचे गिरा दो, कुर्सी से नीचे गिराए और कहा कि इसको कोड़े की सजा दो। तो 100 कोड़े की सजा, तो 50 कोड़े तक तो वो रोते रहे। 50 कोड़ों के बाद वो हंसना शुरू कर दिए, जो अनपरिचित व्यक्ति से। 100 कोड़े पूरे हो गए। बादशाह ने कहा, ये बता तू भाई, तू पहले रोया,
50 कोड़े तक। फिर तू 50 कोड़े के बाद हंसता क्यों रहा? हंसना कैसे चालू कर दिया? कोड़ा शेर की खाल का बना हुआ, एक कोड़े में आदमी की पूरी खाल उधल जाए, और तू कैसे हंसने लगा? हंसी कैसे आई? बादशाह की जवाब सुन के कहा कि सरकार, जो आपने सजा दी मैंने भोग ली, अब कोई बात नहीं, जो वो बात छोड़ो, जाने दो। कि नहीं, बता हंसता कैसे रहा? तो फिर जब ज्यादा पीछे पड़ गए बादशाह पूछने के लिए, तो बादशाह को जवाब दिया कि मैं केवल 5 मिनट बैठा आपके सिंहासन पर, तो आप इस गद्दी के मालिक हैं, इसलिए आपने मुझे 100 कोड़ों की सजा दी, और आप इस गद्दी पर बैठते हैं, ना जाने कितनी रात कितने दिन बैठ चुके होंगे। जो आपका मालिक है ऊपर वाला, वो ना जाने आपको कितने कोड़ों की सजा देगा, और आप कैसे भोग पाएंगे उस कोड़ों की सजा। बस इतना कह के वो अदृश्य हो गए। फिर अब बादशाह के झटका लगा, और बादशाह ढूंढने लगा, पूछने लगा कि ऐसा कौन मिलेगा जो ऊपर वाले के मुझे दर्शन करा दे, यानी खुदा का दीदार करा दे। तो कुछ लोगों ने बताया कि भारत में कुछ ऐसे संत महात्मा रहते हैं हिंदुस्तान में, जिनका तीसरा नेत्र भी खुला होता है, और जो भगवान से, उस खुदा से, उस ऊपर वाले से रोजाना मिलते हैं, और ऊपर वाला उनसे मिलता है। तो फिर आप भारत में जाइए और खोज कीजिए। भारत में आए, ढूंढते ढूंढते आए, कबीरदास का नाम वहां था। बनारस में आए, बनारस विश्व विख्यात था, विश्व गुरु भारत था, और भारत में भी बनारस था। काशी में विदेश के भी लोग पढ़ने आते थे। काशी में आए, वो काशी में आए और देखा कबीरदास को, एकदम चरणों से गिर पड़े, रोने लगे कि ये तो वही है, ये व्यक्ति जिसको मैंने ऊंट चराने वाला सारवान समझा था, ये वही है जो सिंहासन बैठा था और मैंने 100 कोड़े लगवाए थे, ये तो वही संत हैं। एकदम चरणों से गिर पड़े और रोने लगे। तो कबीरदास बोले, अब रोते क्यों हो? मैंने बुला तो लिया तुमको अपने स्थान पर। ये वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं आपको एक भाग ही अभी बताता हूं। दूसरा भाग आप आने वाले अगले समय में देखिएगा कि उस बादशाह की कैसी गुरु भक्ति हुई आगे कबीरदास के यहाँ, वो देखिएगा। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा दल आपसे निवेदन करता हूं, अगर आप मानवतावादी हैं, दूसरे का भला करना चाहते हैं, तो आप हमसे अवश्य जुड़ें। हमारे चैनल पर आयुर्वेदिक ज्ञान, ज्योतिष शास्त्र, तंत्र मंत्र, तीर्थ त्योहार, सत्संग, प्रवचन इत्यादि सभी कुछ दिया जाता है। तो भाग 1 में आपने यहाँ तक जाना कि कबीरदास तक आ गए वो। अब भाग 2 में आप जानेंगे कि कबीरदास ने बल्ख बुखारे के बादशाह की कैसी परीक्षा ली, और कैसे वो सफल हुए, और कैसे ब्रह्मांड का यानी स्वामित्व, ब्रह्मांड की शक्तियां उनके अधीन हो गई थी, पूरी शक्तियां ब्रह्मांड की, कैसे सफलता ने उनके कदमों को चूमा। आगे भाग में आप दूसरे भाग में जानेंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय श्री राम।